गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियोज़ में आपको आपके सारे चैप्टर्स के बारे में समझा दिया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसका सब क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के पास पहुंच गया है और एक्सरसाइज भी हमने करा दिया है। तो अगला चैप्टर है हमारा लिंग। अगला चैप्टर क्या है? लिंग, जो लड़के और लड़की होने का बोध कराता है, पुरुष और स्त्री होने का बोध कराता है। जैसे देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ लड़का गा रहा है, लड़की नाच रही है। यहाँ क्या है? लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। तो इनके लिंग होने का बोध ये शब्द करा रहा है, लड़का और लड़की, इसलिए ये क्या है? ये इसे लिंग कहते हैं। बैल खड़ा है, गाय घास चर रही है। चावल पक चुके हैं, दाल गल गई है। घड़ा बड़ा है, सुराही छोटी है। ऊपर के वाक्यों में लड़का, बैल, चावल और घड़ा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लड़की, गाय, दाल और सुराही स्त्री जाति का बोध कराते हैं। समझ में आया? लड़की, दाल, गाय और सुराही क्या है? स्त्रीलिंग है। लड़का, चावल, बैल और घड़ा पुल्लिंग है। इसकी परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि शब्द के जिस रूप से यह बोध होता है, हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष है या यह स्त्री जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। अब देखिए, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति से क्या मतलब है कि देखिए, जैसे पिता, दादा, माली, बेटा, पहाड़, नाना आदि, ये सब क्या है? ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, दादी, मालिन, बेटी, पहाड़ी, नानी आदि। माता, दादी, मालिन, बेटी, ये क्या है? ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ये स्त्री जाति हैं, इसलिए इसे स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, अब पता चला आप लोगों को, समझ में आया कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें यह पता चलता है, अब देखिए, साधारण सी बात में है कि हम कोई भी शब्द आपको बोल रहे हैं तो उस शब्द से आपको ये पता चलेगा कि ये किसी औरत ने बोला है या आदमी ने बोला है, मतलब किसी पुरुष ने बोला है या स्त्री ने बोला है, तो आपको पता चल जाएगा कि वह स्त्री है कि पुरुष है। ठीक है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। अब एक बार फिर देखिए कि लिंग के कितने भेद हैं। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे पिता, दादा, माली, बेटा, पहाड़, नाना आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, दादी, मालिन, बेटी, पहाड़ी, नानी आदि। ये समझ में आ गया कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद कितने होते हैं, ये आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। जैसे देखिए, पुल्लिंग शब्द है समाज, झुंड, भेड़िया, ये पुल्लिंग शब्द हैं। पत्थर, दादा, सूर्य दादा, भेड़िया, आम, सेठ, तोता, सेब, लोहार, ये सब क्या है? ये पूरी जो भी है ये क्या है? पुल्लिंग है। पूरा हम पढ़ के देखिए, बताते हैं। समाज, पत्थर, चाचा, झुंड, सूर्य दादा, भेड़िया, आम, सेठ, तोता, सेब, लोहार, मच्छर, चाकू, नौकर, केचुआ, पानी, माली, मच्छर, लोहा, चौधरी, डॉक्टर, पीपल, धनवान,
लड़का टैक्स सेवक, मोटा अनार कवि, बूढ़ा मंजन लेखक, बुधवार छप्पर दूल्हा, हीरा रक्त हाथी, हिमालय कंबल युवक। ये सारे शब्द जो हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द हैं। अब इधर देखिए, ये जितने भी शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे देखिए मामी मिठास, विदाई, नानी मजबूरी, धूप, धनवती चिड़िया भीड़, मालिन सजावट पतझड़, चौधरानी ताकत भिक्षा, अबला पूर्णिमा लक्ष्मी, देवी लस्सी शपथ, आचार्या गुरुमुखी दुनिया, सेविका दवा ढोलक, पाठिका अदालत कक्षा, नायिका सुबह मुस्कुराहट, शाली हिरनी लकीर, घोड़ी शेरनी थकावट, युवती मित्रता योजना। ये जितने भी शब्द हैं आपके ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति से हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ये स्त्री। सदैव इन शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में होगा और इन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में ही होगा। ठीक है। अब याद रखने वाली बात है, दिया है याद रखो। तो कुछ शब्द सदा पुल्लिंग के होते हैं। देखिए कुछ शब्द सदा पुल्लिंग के होते हैं, जैसे पहाड़ है। पहाड़ में कौन कौन से पहाड़ हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, हिमालय, अरावली, विंध्याचल और शिवालिक। पेड़ है, पेड़ों में भी कई प्रकार के पेड़ हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं। तो देखिए पेड़ में कौन कौन से पुल्लिंग में आते हैं, चिनार, शीशम, साल और देवदार। नगर है, नगर में देखिए आगरा, पटना, भोपाल, कानपुर, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। महीने के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये पुल्लिंग में होते हैं। ग्रह हैं बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति। पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी को स्त्रीलिंग में लिया जाता है, तो बुध, मंगल, शनि और बृहस्पति जो ग्रह हैं उन्हें हम पुल्लिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिपि हैं, नदियाँ, भाषा और ऋतुएं। तो लिपि हैं, कौन कौन सी लिपियाँ हैं, रोमन, अरबी, गुरमुखी और देवनागरी। ये लिपि सदा स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग प्रयोग होते हैं। नदियाँ हैं गंगा, यमुना, नील, नर्मदा। भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, लैटिन। ऋतु है सर्दी, गर्मी, वसंत और वर्षा। ये सब क्या है, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, ये सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा शब्द कि वो स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं, किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। ये देखिए राष्ट्रपति पुरुष भी होता है और महिला भी होती है। प्रधानमंत्री पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होती है। डॉक्टर पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होती है। प्रोफेसर पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होती है। इंजीनियर पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होती है। खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी स्त्रियां भी खिलाड़ी होती हैं और पुरुष भी खिलाड़ी होते हैं। इसलिए ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि क्या हैं, दोनों में समान रूप होते हैं, जैसे स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब लिंग बदलने के कुछ नियम देखिए। हम लिंग को कैसे बदल सकते हैं, किसी शब्द को बदलना है तो बड़ी ही जोड़कर कैसे होगा, लड़का का लड़की, नाना का नानी, भतीजा का भतीजी, बकरा का बकरी। ठीक है। पुत्र का पुत्री, घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी। ई का जोड़कर देखिए, अभी बड़ी ई जोड़कर, अब ये ई का जोड़कर, बालक का बालिका, गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, अध्यापक का अध्यापिका। ठीक है। ईया जोड़कर, डिब्बा का डिबिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, बंदर का बंदरिया, कुत्ता का कुतिया, लोटा का लुटिया। इन जोड़कर माली का मालिन, धोबी का धोबिन, नाई का नाइन, भिखारिन का भिखारी का भिखारिन, तेली का
तेलिन, ग्वाला का ग्वालिन, सुनार का सुनारिन, जमादार का जमादारिन। अब है नी जोड़कर, शेर का शेरनी, सिंह का सिंगनी, ऊँट का ऊँटनी, राजपूत का राजपूतनी, मोर का मोरनी, जाट का जाटनी। अब मान के स्थान पर मति जोड़कर, देखिए जैसे लिखा है श्रीमान, श्रीमान पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और उसे हम स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं, श्रीमती। बुद्धिमान पुरुष को बोला जाता है और बुद्धिमती स्त्री को। शक्तिमान पुरुष होता है, शक्तिमती बोली जाती है स्त्री को। आयुष्मान पुरुष के लिए और आयुष्मती स्त्री के लिए। अब है आइन जोड़कर, हलवाई का हलवाइन, लाला का ललाइन, ठाकुर का ठकुराइन, बनिया का बनियाइन। ठीक है। अब है अन्य शब्दों में लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये दिया है। जैसे अन्य शब्दों में लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है, कवि का कवयित्री, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, पिता का माता, ससुर का सास, युवक का युवती, अभिनेता का अभिनेत्री। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। सभी प्राणी, वस्तु और मन के भाव या तो पुरुषवाचक होते हैं या स्त्रीवाचक। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, 3 ऑप्शन दिया है, हलवाई, लेखिका और ठकुराइन। तो लेखिका और ठकुराइन तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, हलवाई क्या है, पुल्लिंग है। इस पे हमने सही का टिक लगाया है, आप लोग भी लगा लीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, चौधरी, धूप और अनार। चौधरी पुल्लिंग हो जाएगा, अनार भी पुल्लिंग हो जाएगा, इसलिए धूप स्त्रीलिंग है, यहाँ सही का टिक लगाइए। कौन सा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है, कंबल, खिलाड़ी या शीशम। अभी हमने पढ़ा कि कुछ शब्द सदैव, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, डॉक्टर, ये क्या होता है, ये सबके लिए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है। अतः खिलाड़ी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ आप लोग सही का चिन्ह लगाइए। इन शब्दों के लिंग बदलो। देखिए हमने आप लोगों की बुक में भर दिया है, आप लोग वीडियो में देख के अपना बुक भर लीजिएगा। गायक का गायिका, शिक्षक का शिक्षिका, लेखिका का लेखक, ठकुराइन का ठाकुर, सेविका का सेवक, वीरांगना वीर, युवक का युवती, ग्वालिन का ग्वाला, नाग का नागिन, बकरा का बकरी। ठीक है। आगे का एक्सरसाइज देखिए, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखो। कवि ने अनेक कविताएं सुनाई, तो नीचे दिया है कवित्री ने अनेक कविताएं सुनाई। ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। देखिए हमने बना दिया है। मदारी ने बंदर को नचाया, तो हम क्या लिखेंगे, मदारी ने बंदरिया को नचाया। धोबी कपड़े धो रहा है, तो लिखेंगे धोबिन कपड़े धो रही है। माली ढेर सारे फूल लाया, तो मालिन ढेर सारे फूल लाई। राजकुमार ने महल से बाहर आकर सबका स्वागत किया, तो राजकुमारी ने महल से बाहर आकर सबका स्वागत किया। ठीक है। दूल्हे ने परिवार के सभी लोगों के पैर छुए, तो लिखेंगे दुल्हन ने परिवार के सभी लोगों के पैर छुए। आप लोगों का एक्सरसाइज ये है, आप लोग इसे अपने बुक में भर लेंगे और बुक से ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब आइए हम कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं। फूल में लिखे शब्दों को उचित तालिका में लिखें। देखिए ये जो लिखा है, चिनार, यमुना, गर्मी, भोपाल, पंजाबी, शिवालिक, गंगा, मार्च, अरबी, मंगल, जनवरी और गुरमुखी, इसे आप लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, जो पुल्लिंग होगा पुल्लिंग में और जो स्त्रीलिंग होगा स्त्रीलिंग में लिखना है खुद से। ठीक है। अब एक होमवर्क और है, बताओ रंगीन शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। दूध उबलकर गिरने लगा, दूध क्या है, हमने अंडरलाइन कर दिया है। आप लोगों को इसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में से जो सही होगा उसे टिक लगाना है। सब्जी में गरम मसाला पीस कर डाल दो, गरम मसाला क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसे आप लोग इसमें टिक लगाएंगे। आज दूरदर्शन पर राष्ट्रपति देशवासियों को संबोधित करेंगे। अब देखिए ये फंसा आपका, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना, तो दोनों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे दोनों किसी में भी कर सकते हैं। चंडीगढ़ रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। रॉक गार्डन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इस पे आप लोग सही का चिन्ह लगाएंगे।
अब देखिए ऐसे 5-5 शब्द लिखे जो सदा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए मगरमच्छ लिखा है और कोयल लिखा है, ऐसे ही आपको खुद से 5-5 शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो आप लोगों का आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा एक्सरसाइज बुक में फिल कर लीजिएगा और उसे बुक से ही पढ़िएगा, और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।